अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। दोस्तों, दो बहुत अहम चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। पहला, एक कार्रवाई की बात करेंगे जिसमें इंडियन एजेंसीज़ ने अपने मुल्क के बाशिंदे को पकड़ा है और उसने काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन थी वो पाकिस्तानी ISI को लीक की है। वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है क्या, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा, इंडिया ने अपने एक और MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट के स्क्वाड्रन को रिटायर कर दिया है और इससे इवेंचुअली इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ है, स्क्वाड्रन की तादाद है, वो और कम हुई है, जो कि मौजूदा पाकिस्तान और चाइना के सिनेरियो को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा खतरे की बात बनती जा रही है और उसमें इंडिया में भी अब क्वेश्चन उठ रहे हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ये हनी ट्रैप के इस पूरे सिचुएशन की। तो एक इंडियन सिटीज़न है जिसका नाम नरेंद्रा कुमार है। नरेंद्रा कुमार को गिरफ्तार किया गया है राजस्थान में और राजस्थान की पुलिस इस पर यह इल्ज़ाम लगाती है कि इसने स्ट्रेटजिक लेवल की इन्फॉर्मेशन लीक की है पाकिस्तान को। अब स्ट्रेटजिक लेवल की इन्फॉर्मेशन वो होती है जो रियल टाइम डाटा आपकी मिलिट्री को चाहिए होता है दूसरे कंट्रीज़ पर नज़र रखने के लिए या किसी भी मुल्क के लिए। वो मालूमात जो स्ट्रेटजिक लेवल की हो वो उसकी सलामती से डायरेक्टली मुंसलिक होती है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि दो फेसबुक पर लड़कियां थी, उसके साथ नरेंद्रा कुमार का राब्ता हुआ। एक का नाम पूनम बाजवा था और उसने यानी कि उस लड़की ने इस इंडियन शहरी को ये बताया कि मैं इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस यानी BSF में डाटा ऑपरेटर का काम करती हूँ। और अभी तक ये भी नहीं बताया जा रहा कि जो इंडियन सिटीज़न है ये इंडियन आर्मी का हिस्सा है या इंडियन आर्मी की किस ब्रांच का हिस्सा है, क्योंकि इसने जो डाटा लीक किया है वो नॉर्मल आम इंसान के पास नहीं होता। यहाँ जिस डाटा की बात की जा रही है कि कोई स्ट्रेटजिक लेवल का डाटा इसने पाकिस्तानी एजेंसीज़ को दिया है, उसमें BSF की पोस्ट हैं जो कि पाकिस्तान और इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद होती हैं। और ये जो BSF की पोस्ट हैं इनकी हम बात कर लें तो इनका रिसेंटली ताल्लुक भी बनता है जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर काफ़ी ज़्यादा कशीदगी देखने में आई। लाइन ऑफ कंट्रोल पर 15 अक्टूबर के बाद से लेकर अब तक कोई हालात बेहतर नहीं चल रहे। रिसेंटली इंडिया ने एक ड्रोन भी भेजा था पाकिस्तानी साइड पर और पाकिस्तान ने वो ड्रोन शॉट डाउन कर दिया था। और उस दौरान जो मुख्तलिफ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान LOC पर सेक्टर्स हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा शदीद फायरिंग भी देखने में आई। उस पर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वो जो ड्रोन शॉट डाउन किया था उसकी तस्वीर भी मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में दिखाई हुई है। बहरहाल BSF की मुख्तलिफ पोस्ट के बाद जो उनके मुख्तलिफ वॉच टावर्स हैं, उसके अलावा आर्मी व्हीकल्स की मुख्तलिफ फ़ोटोग्राफ्स हैं और कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ होते हैं जैसा कि इंडियन साइड पर जो कैंट्स हैं या इंडियन साइड पर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं पाकिस्तान के नज़दीक, उसकी जो कुछ वीडियोस हैं या कुछ ऐसी तस्वीर हैं जो कि पब्लिकली नहीं अवेलेबल होती है और ना ही वो पब्लिक डोमेन के लिए होती हैं, वो भी कहा जा रहा है कि नरेंद्रा कुमार ने पाकिस्तानी साइड पर दी हैं। अब यहाँ कुछ अहम चीज़ें हैं। पहला तो यहाँ ज़्यादातर जो स्ट्रेटजिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है उसकी दी गई है। ये इंडियन इंटेलिजेंस फेलियर के तौर पर भी देखा जा रहा है कि इंडियन एक सिटीज़न है जो कि मोस्ट प्रोबेबली आर्मी के ही अंदर का बंदा है और वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को ये तमाम स्ट्रेटजिक लेवल की इन्फॉर्मेशन देता है जस्ट इस वजह से कि फेसबुक पर एक पूनम बाजवा नामी लड़की उसको कहती है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो उससे पर यकीन करके वो तमाम इन्फॉर्मेशन उसे दे देता है। और ये काम वो पिछले 2 साल से कर रहा था, यानी कि पिछले 2 साल से वो ये तमाम सरगर्मियों की रिपोर्ट्स पाकिस्तानी एजेंसी उसको इनडायरेक्टली देता था। और यहाँ कुछ उनकी नफ्सियात पर भी बात की जा रही है इंडियन साइड पर, क्योंकि इससे पहले DRDO की पुन ब्रांच के जो डायरेक्टर थे प्रदीप, आई थिंक उसका नाम था, प्रदीप कुमार ने अग्नि 6 जो इनका अपकमिंग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन ब्रह्मोस मिसाइल की और इनके जो अपकमिंग सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं उनका कॉन्फिडेंशियल डाटा और कुछ फाइल्स वगैरह शेयर की थी कुछ पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ। उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये चीज़ इंडियन आर्मी में और इंडियन मिलिट्री ऑफिसर्स की एक साइकी के तौर पर ली जाती है कि वुमेन के नाम पर ये कुछ भी आपको प्रोवाइड करने में देर नहीं करेंगे और इसी वजह से बहुत से हनी ट्रैप के केसेस भी रिपोर्ट किए जाते हैं। और ये जासूसी की वजह से कुछ इस वजह से भी बदनाम है जैसा कि रिसेंटली कतर ने 8 इंडियन एक्स नेवी पर्सनल को सजाए मौत सुनाई। अब उसकी वजह क्या थी कि वो इजराइल को वहाँ जासूसी कर रहे थे और इजराइल को इस तरह की कॉन्फिडेंशियल मालूमात कदरी गवर्नमेंट की प्रोवाइड कर रहे थे। इसीलिए मैंने उस वीडियो में भी ये कहा था कि कंसर्न्स या इस वक्त सवालात ये उठ रहे हैं कि क्या इंडियन मिलिट्री में काम करने वाले लोग भरोसे के काबिल नहीं हैं कि आप उन्हें थोड़ा सा भी कोई लालच देंगे या थोड़ा सा भी अपनी साइड पर लोर करेंगे तो वो आपको जो भी चाहें किसी भी किस्म की मालूमात चाहे वो कॉन्फिडेंशियल हो, स्ट्रेटजिक लेवल की हों, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। और ये किसी भी फ़ौज की तबाही के लिए काफ़ी होता है या किसी भी फ़ौज को आप बड़ा नुकसान पहुँचा सकते हैं इस तरह के इंटेलिजेंस बेस्ड टैक्टिक्स के बुनियाद पर। बहरहाल हम दूसरी अपडेट पर बात कर लेते हैं। तो इंडिया ने अपने एक और MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट के स्क्वाड्रन को रिटायर कर दिया है।
इससे पहले श्रीनगर में जो स्क्वाड्रन था इंडियन एयरफोर्स का MiG-21 एयरक्राफ्ट का, उसे रिटायर कर दिया गया था। अब श्रीनगर में मौजूद जो स्क्वाड्रन था MiG-21 का, यही अभिनंदन का स्क्वाड्रन था जिसके जहाज़ को पाकिस्तान ने 27 फरवरी 2019 को शॉट डाउन किया था। अब जो रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने स्क्वाड्रन रिटायर किया है, इसे नंबर 4 स्क्वाड्रन कहा जाता है उरियल, और ये उत्तराल एयर बेस पर मौजूद होता है राजस्थान के एरिया में। ये स्क्वाड्रन इस वजह से भी अहम है क्योंकि इसी साल 8 मई 2023 को इसी स्क्वाड्रन का एक MiG-21 एयरक्राफ्ट हनुमानगढ़ में गिरकर क्रैश हो गया था, और ये MiG-21 आबादी पर गिरा था जिसमें आबादी का भी नुकसान हुआ था और आई थिंक पायलट भी जिंदा नहीं बच पाया था। इंडियन एयरफोर्स इस वक्त ये कोशिश कर रही है कि वो इन पुराने MiG-21 एयरक्राफ्ट को रिटायर कर दे और इसके बदले में या तो वो मज़ीद राफेल एयरक्राफ्ट लेंगे। दूसरी तरफ ये भी बातें कही जा रही हैं कि इंडिया अपने तेजस प्रोग्राम को लेकर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हरकत कर रहा है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास इस वक्त ऐसा कोई चॉइस बची नहीं है जिस पर वो अमल पैरा हो सके। इस वक्त लास्ट रिजॉल्व उनके पास ये है कि अपने तेजस एयरक्राफ्ट पर फोकस किया जाए, जो कि एक अच्छी चीज़ है। लेकिन MiG-21 का ये जो स्क्वाड्रन अब डीकमीशन किया गया है, एक तो श्रीनगर वाला पहले डीकमीशन हो चुका था, उसके बाद भी कुछ स्क्वाड्रन डीकमीशन कर दिए गए हैं और अब थोड़े से स्क्वाड्रन हैं जो बचे हैं, यानी कि 2-3 स्क्वाड्रन डीकमीशन करने के बाद इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ में 2-3 स्क्वाड्रन कम हो चुके हैं, और ये इस वक्त चाइनीज़ एयरफोर्स को देखते हुए और पाकिस्तान एयरफोर्स को देखते हुए नाकाफ़ी हैं। इवन अब कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि क्या बांग्लादेश का मुकाबला करने की सकत रह गई है इंडियन एयरफोर्स में, जो कि मेरा ख्याल है ज़रा सार्केस्टिक वे में चला जाता है। लेकिन स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जिस तरह कम हो रही है इंडियन एयरफोर्स में, यानी कि MiG-21 एयरक्राफ्ट को एक तो रिटायर कर दिया गया है, डीकमीशन किया गया है उसके स्क्वाड्रन को, और दूसरा उसका मुतबादल या रिप्लेसमेंट भी मौजूद नहीं है फ़िलहाल के लिए। रिप्लेसमेंट अगर हम तेजस को भी समझें तो रिप्लेसमेंट आएगा 2024 में, और एक स्क्वाड्रन को आपको ऑपरेशनलाइज करते हुए कुछ वक्त भी लग जाता है। तो हम यही क्लेम कर सकते हैं कि अभी 6 से 7 माह बाद कोई एक जाकर इनको स्क्वाड्रन मिलेगा, और अभी तक के लिए इंडिया अपने MRFA प्रोग्राम को भी ऑन पेपर लिए हुए है। MRFA प्रोग्राम के तहत जो उन्होंने 114 4.5 प्लस जनरेशन के एयरक्राफ्ट खरीदने हैं, अभी तक यही कहा जा सकता है कि ऑलमोस्ट शायद इंडिया ज़्यादा राफेल एयरक्राफ्ट ले ले, लेकिन अभी तमाम चीज़ें ऑन पेपर हैं। अभी ऑन पेपर इनको स्टडी किया जा रहा है, उसके बारे में ठोस इकदाम बिल्कुल भी नहीं लिए गए, और ये नॉन सीरियसनेस इंडियन एयरफोर्स को किसी भी किस्म की एस्केलेशन में भारी पड़ सकती है। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।